ओम शांति। होली और धुलेठी जो इस त्योहार को मानते हैं, हर साल अपनी अपनी मान्यता अनुसार अपनी अपनी रीति से अपने अपने स्थानों पर मनाते हैं। और हम बाबा के बच्चे भी इस त्योहार में सेवा का चांस लेते हैं, आत्मों की सेवा करते हैं। होली का और धुलेठी का अर्थ जो बाबा ने बताया है वो हम सेवा के फील्ड में बहुत सुंदर रीति से यूज़ करते हैं। अब ये जो साल है, ये साल में सारा मनाने का जो वातावरण है वो बदला हुआ है। ऑनलाइन सब बातें ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में लौकिक वाले भी और अलौकिक वाले भी, जिनको जैसी सुविधा उस अनुसार सब करते हैं। लेकिन इसके सार स्वरूप अगर हम इन बातों को ठीक ढंग से समझे तो एक साल से हम सभी ने मनसा सेवा के बहुत प्रयोग किए हैं। फिजिकली हम कहीं इतना जा नहीं सकते हैं, तो मनसा सेवा, और मनसा सेवा इतनी पावरफुल है जो कि जिस आत्मा को जिस ढंग से संदेश पहुंचाना चाहो पहुंचा सकते हो। उसमें न ट्रैवलिंग करना है, न पैकिंग करना है, न डॉक्यूमेंट लेने हैं, न कोई खर्च करना है। सोचो, मनसा संकल्पों से उड़ो, पहुंच जाओ, उन आत्माओं को मैसेज दे दो। और यही सेवा ब्रह्मा बाबा ने 14 साल की भट्टी में की और बच्चों से करवाई, आदि से अंत। तो अभी जो समय है वो वही है। अगर कोई समझे या न समझे, वही समय चल रहा है। क्योंकि लास्ट ईयर तो पूरा ये रहा, कोविड का वातावरण बढ़ता गया। सोचा ये साल तो बस शुरू में बंद हो जाएगा। जनवरी आया, फरवरी आया, मार्च, और अभी अप्रैल भी आ रहा है। तो अभी स्पीड बढ़ गई। और लौकिक वाले तो अनुभव करते हैं होलसेल में, पर चारों तरफ ब्राह्मण परिवार वाले भी इस बीमारी के अनुभव से पास हो रहे हैं। डरना नहीं है, पर केयरफुल जरूर रहना है। मूंझना नहीं है, लेकिन मंथन करना है। बहिर्मुखता से अंतर्मुखी होकर हमें ये गोल्डन चांस को यूज़ करना है। और उसमें भी अभी एकदम प्रेजेंट समय, बाप दादा और गुलजार दादी त्रिमूर्ति एडवांस पार्टी के साथ क्या क्या कर रहे हैं वो हमें बताएंगे नहीं। बहुत कुछ बता दिया है। हम वेट करें कि कुछ कहेंगे, कुछ मैसेज आएगा, कुछ बताएंगे, फिर हम करेंगे। अब वो समय नहीं है। जो कहना था सो कह दिया। अब जो कह दिया है उन बातों को रिवाइज करके वेट नहीं करना है कि
हाँ, आबू से डायरेक्शन आएगा, अपने सेंटर से डायरेक्शन आएगा, अपने टीचर से डायरेक्शन आएगा, फिर हम वैसे करेंगे। अभी ये बात नहीं है। हर एक को इंडिविजुअल अपना राज्य तैयार करना है, अपनी प्रजा तैयार करनी है, अपने अनेक जन्म के संबंधियों को तैयार करना है। ये सब काम हम सब के लिए पड़ा हुआ है। और अंत तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारे सतयुग के एक एक जन्म के संबंधी कौन होंगे, हमारा किंगडम का सारा कारोबार चलाने वाले कौन होंगे, हमारे भक्त कौन होंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। जितना अंदर चले जाए, जितना मंथन करे, हद से निकल जाए, देह और देह की दुनिया से डिटैच होकर। जंगल में नहीं जाना है, रूम में नहीं बैठे रहना है। रूम में शायद कोविड के कारण बैठे रहो या कोई तकलीफ के कारण बैठे रहो, कोई बात नहीं, पर मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ, मन साफ तो हमारे जहाँ भी है गंगा हाजिर है। तो हम जहाँ भी है, सारा विश्व हमारी नज़रों में है। सारे विश्व को बहुत ज़रूरत है, भक्तों को ज़रूरत है। और हमारे राज्य में आने वालों को ज़रूरत है, हमारे राज्य कारोबार चलाने वालों को ज़रूरत है, 5 तत्वों को ज़रूरत है। हमें नहीं पता है एक एक जन्म के हमारे संबंधी कौन है, तो ये सब अभी हमें हमारे मनसा संकल्पों में इमर्ज करना है। अगर हम 84 जन्म लेते हैं तो हमारे 84 फैमिली होंगे, और सतयुग त्रेता के तो हमारे किंगडम भी होंगे। हाँ? फिर द्वापर से हमारे भक्त भी होंगे। हाँ? तो ये जैसे जैसे हमारी पोजीशन उस अनुसार के सब वेट कर रहे हैं। ये समय है, कोई का वेट नहीं करे, प्रोग्राम मिले उसका वेट नहीं करे, समय का भरोसा नहीं, शरीर का भरोसा नहीं। इसलिए हमें जो करना है, काल करना वो आज, और आज करना वो अब नहीं तो कब नहीं। इस ढंग से हमें अभी वर्तमान में जीना है, पास्ट में भी नहीं, फ्यूचर में भी नहीं। फ्यूचर आने वाला है, पास्ट चला गया है, प्रेजेंट हमारे हाथ में है। हर दिन को सफल करे, हर दिन की प्राप्ति करे, हर दिन की खुशी मनाए, हर व्यक्ति के साथ खुशी मनाए, हर स्थान के साथ खुशी मनाए। हमारे सामने सुबह से लेकर रात तक जो भी कुछ आता है उसके साथ खुशी मनाए। यही अभी जीने की रीत है। पास्ट में नहीं जीना है, फ्यूचर में नहीं जीना है, आज में जीना है, अभी में जीना है। एक एक सेकंड का हमारा जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो फिर कल्प के बाद रिपीट होगा। दूसरी तरफ जो रिकॉर्डिंग हो गया है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग करने की भी चिंता नहीं है। जो रिकॉर्ड हुआ है वो हम फॉलो कर रहे हैं, और जो आएगा उसका सुख लेते रहेंगे। तो वास्तव में मैं मंथन कर रही थी आज अमृत वेला, हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहो, देखते रहो, जो सामने काम आए करते रहो, आगे बढ़ो, कुछ नहीं करना है, निरसंकल्प। जो करना है संकल्प आए कर लो। किसी भी काम को आज पूरा करो, कल के लिए नहीं छोड़ो। ये प्रैक्टिस हमें करनी है। तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मुझे वास्तव में आज रात को जाना था, फिर कल प्रोग्राम मिला, आज दोपहर को जाना है, फिर प्रोग्राम मिला कि नहीं फ्लाइट बदल रहे हैं, 1 तारीख को जाना है। परंतु
यहाँ तो था ना, मुझे 29 को जाना है, फिर प्रोग्राम आया दोपहर को जाना है। मैंने अपना सब मेन पैकिंग कल कर लिया, वो छोटा पैकिंग आज कर लिया। अभी भी अचानक जाना पड़े, कुछ काम बाकी नहीं, जब भी रेडी। तो ये प्रैक्टिस, कोई भी काम को डिले नहीं करना है, और जितना हमारी ये प्रैक्टिस हो जाएगी उतना हमें बहुत फ़ायदा, निश्चिंत रहेंगे, निसंकल्प रहेंगे, और जो करना चाहते उससे अनेक गुना कर सकेंगे। हमारी जो मेमोरी है ना, उसके पर प्रेशर बहुत होता है सबको। एक करे दूसरा भूल जाते, एक करे दूसरा भूल जाते, एक करे दूसरा भूल जाते। तो हमें भूल जाते तो नोट करो, अपने डायरी से काम करो, कोई भी बात भूले नहीं। एक्यूरेट, बाबा को ये पसंद था कि हम एक्यूरेट रहे। तो आज हम सभी अभी बाबा की मुरली सुनेंगे, और 6-7 दिन वैसे मुरली। तो जो भी जुड़े हुए हैं, हाँ? कोई अभी ना भी जुड़े हो, दिन में सुनने वाले होंगे, हाँ? कोई बाद में जुड़ने वाले होंगे। जो भी है सबको होली और धुलेटी की बहुत बहुत ग्रीटिंग। और हम आज सारे विश्व के गोले पर ज्ञान का, योग का, धारणा का, सेवा का, प्यार का, खुशी का, पवित्रता का रंग उड़ाए। जितने भी उड़ाने चाहे, लिमिट नहीं है। सारे विश्व के गोले पर आज जैसा दिन वैसा सुख ले। ओम शांति। ये है 29 मार्च का प्रातः क्लास। मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। प्रश्न, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? उत्तर, संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ज्ञान और विज्ञान, इसको कहेंगे अलफ और बे।
बाप ज्ञान देते हैं अलफ और बे का। अलफ माना क्या? अलफ माना क्या? हाँ, अलफ को अल्लाह मिला। हाँ, अलफ और बे बादशाही। बे दिल्ली में विज्ञान भवन है, परंतु वो कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान और योग। योग से हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हमारी चोली रंगती है, हम सारे चक्कर को जान जाते हैं। योग की यात्रा के लिए ज्ञान मिलता है। हमें याद कैसे करना है उसका ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दे दिया। वो कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते। लौकिक दुनिया में समझाते हैं, बहुत बातें समझाते, पर रियली योग क्या इतना डिटेल में नहीं बताते। वो तो स्थूल में ड्रिल आदि सिखाते हैं। ये है स्थूल, ये है सूक्ष्म और मूल बात। गीत उससे तैलक संबंध रखता। बाप कहते हे बच्चों, हे मूल वतन के राही, पतित पावन बाप ही सर्व का सद्गति दाता है। वही सबको रास्ता बताएंगे। कहाँ का रास्ता बताएंगे? घर का। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं समझने के लिए। किसके पास आते? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास आते हैं। तो तुमको उनसे पूछना चाहिए तुम किसके पास आया। हाँ, बाबा कहते पूछना चाहिए तुम किसके पास आया। मनुष्य साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, उनका नाम भी रहता है फलाना महात्मा जी। यहाँ तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। बीके तो ढेर है। तुमको पूछना है किसके पास आए हो। प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? वो तो सबका बाप ठहरा। कोई कहते हैं आपके महात्मा जी गुरु जी का दर्शन करे। हाँ, लोगों को तो यही भावना होती ना। बोलो तुम गुरु कैसे कहते हो? नाम ही रखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो वो तो बाप हुआ। यहाँ कोई हमारा गुरु नहीं है, जो यहाँ है वो बाप है, ना कि गुरु। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही इनका कोई बाप है। प्रजापिता जो शब्द है ना, वहाँ बाप आता, वो तो तुम्हारा भी बाप ठहरा। बोलो हम बीके के बाप से मिलने चाहते हो, गुरु से नहीं, हम बीके के बाप से मिलने चाहते हो। प्रजापिता का नाम कभी सुना है? देखो बाबा सेवा करना सिखाते कि लोगों की सेवा करो तो कैसे करो। इतने बच्चे और बच्चियां हैं, बाप का मालूम पड़े तब समझे बेहद का बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी जरूर कोई बाप होगा। तो कोई भी आते हैं उनसे पूछना है किसके पास आए हो। बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? जबकि इतने ढेर सेंटर्स है, ब्रह्मा कुमार कुमारी इतने हैं, तो जरूर बाप होगा। गुरु हो न सके। पहले तो ये बुद्धि से निकले, समझे कि ये घर है। देखो ये आश्रम में नहीं आए हैं, घर में आए हैं। कोई फैमिली में आया हूँ, उनको ऐसी फीलिंग आए कि हम कोई फैमिली में आए हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है,
तो जरूर तुम भी होंगे। अच्छा, वो ब्रह्मा फिर किसका बच्चा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता तो परमपिता परमात्मा शिव है, वो है ही बिंदी, उनका नाम है शिव, वो हमारा दादा है। तुम्हारी आत्मा भी उनकी संतान है। बाबा कितनी गहराई से हम बच्चों को बताते। ब्रह्मा के तुम भी संतान हो, तो तुम ऐसे कहो कि हम बाप दादा से मिलना चाहते। उनको ऐसे समझाना चाहिए जो उनकी बुद्धि चली जाए उस एक बाप की तरफ। अभी हम लोग जो ऑनलाइन क्लास करते हैं, उससे हम सभी को क्या लेसन मिलता है? मैं तो उस बात पर मंथन करती हूँ। देखो, जैसे जैनी लोग होते हैं ना, मुंह पे बांध के रखते, है ना, तो बाबा ने हम बच्चों को ड्रामानुसार ऐसा सुंदर लेसन का अनुभव कराया बीमारी के नाम से। अब दुनिया वाले सब जहाँ भी देखो मुंह पे लगा हुआ है बीमारी के डर से। पर हम बीमारी की डर की बात नहीं है खाली, लेकिन ये कम बोलना है, मुंह बंद रखो, चुप रहो, जो बाबा ने इतने सालों से सिखाया। तो एक तो ये बात हुई। फिर दूसरा, अभी ऑनलाइन क्लास होता है ना, तो कैमरे को देखते रहो। अब इतने सारे बैठे, मेरे सामने कितने बैठे और मेरे को कैमरे में ही देखना है। हाँ? मैंने एक दिन कहा कैमरे में ना देखूँ, सबको थोड़ा बीच में देखूँ, तो कहते आपका नज़र भटकती हुई दिखाई पड़ेगी है क्योंकि सामने बहुत लोग कनेक्टेड है, वो देखने वाले हैं। हाँ? આપણે ગુજરાતીમાં કહે ને બાગા મારે, तो कहते उधर ही देखते रहो। अब देखो आप लोग इतने मेरे सामने बैठे हो, आप किसी को नहीं देखना है, वो कैमरे को देखना है। तो ये प्रैक्टिस होती है कि चारों तरफ कुछ भी हो परंतु एक बाप को देखते रहो और बुद्धि में समझे सबको सुना रहे। तो ये वंडरफुल लेसन है सब जो हमको मिल रहे हैं। और ये आप सब अब बैठे हो, अब मैं आपके सामने बैठी, आप सबको नहीं देख रही हूँ। जो कैमरे में सामने होंगे वो तो देखते होंगे, पर मैं तो आप सबको नहीं देख रही, आप सब मेरे को देख रहे हो। तो ये बहुत बहुत गहरी बात है। आपको फ्रीडम है, आप बाबा को भी देखते रहो, मुझे भी देखते रहो बाबा, पर मैं आपको नहीं देख रही हूँ। वंडरफुल है ना। तो होते हुए भी, देखते हुए भी नहीं देखो, ये पाठ पक्का हो रहा है। तो तुम ऐसे कहो हम बाप दादा से मिलना चाहते हैं। उनको ऐसे समझाना चाहिए जो उनकी बुद्धि चली जाए बाप की तरफ। तो चलो हम सबकी बुद्धि चली जाए वतन में, ट्रैफिक कंट्रोल। Wow.
बसेरा ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो बाबा कहते हैं उनको ऐसे समझाना चाहिए जो उनकी बुद्धि चली जाए बाप की तरफ। समझे मैं किसके पास आया हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, वो है सब आत्माओं का बाप। तो पहले ये समझो कि हम किसके पास आए हैं। ऐसे युक्ति से समझाना है जो उनको पता पड़े कि ये शिव बाबा की संतान है, ये एक फैमिली है। उनको बाप और दादा का परिचय हो जाए। तुम समझा सकते हो सर्व का सद्गति दाता निराकार बाप है। वो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं, उनको सब पुकारते हैं। देखते हो ना कितने बच्चे हैं जो आकर बाप से वर्षा लेते हैं। पहले उनको बाप का परिचय मिले तब समझे हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बोलो हम उनको बाप दादा कहते हैं। नॉलेजफुल पतित पावन वो शिव बाबा है। फिर समझाना चाहिए भगवान सर्व का सद्गति दाता निराकार ज्ञान का सागर है। देखो आज सारी मुरली बाबा हमें सिखा रहा है हमको औरों को किस ढंग से ज्ञान देना है। ब्रह्मा द्वारा बेहद का वर्षा ले रहे हैं तो वो समझे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा की संतान है। वही सबका बाप है, भगवान एक है। वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वो सर्व का रचयिता सर्व का बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जो भी देखे देखो जो भी देखो समझने लायक है तो उनको ये समझाना चाहिए। पहले पूछो तुम्हारे बाप कितने हैं, लौकिक और परलौकिक। बाप तो सर्वव्यापी हो न सके। लौकिक बाप से ये वर्षा मिलता है, परलौकिक बाप से ये वर्षा मिलता है। फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं। ये अक्षर नोट कर धारण करो। ये समझाना जरूर पड़ता है। समझाने वाला तुम ठहरे। यह है घर, हमारा कोई गुरु नहीं है। देखते हो ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। वर्षा हमको निराकार शिव बाबा से देते हैं जो सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा को सर्व का सद्गति दाता पतित पावन लिबरेटर नहीं कहा जाता। ये शिव बाबा की ही महिमा। जो भी आए उनको ये समझाओ कि ये सर्व का बाप दादा है। वही बाप स्वर्ग का रचयिता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ऐसे तुम किसको भी समझाएंगे तो फिर बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहती। वो समझ गया तो नेचुरल उनको बाबा के अपने अपने शहरों में बैठकर
बाबा से इतनी नज़दीक की फीलिंग आएगी। वो तो हिरे हुए है, आदत पड़ी हुई है, कहेंगे गुरु जी का दर्शन करें। भक्ति मार्ग में भी गुरु की महिमा करते हैं, वेद शास्त्र यात्रा आदि सब गुरु सिखलाते हैं। तुमको समझाना है मनुष्य गुरु हो नहीं सकता है। हम ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहते हैं, सतगुरु एक है, कोई मनुष्य ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने वाले, उनको शास्त्रों का ज्ञान कहा जाता, जिसको फिलॉसफी कहते। यहाँ हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते, घड़ी घड़ी जो आता उनको को आप गुरु के पास नहीं आए हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी के बाप के पास आए हो। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। ज्ञान सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते तो मनुष्य को कैसे कह सकते? ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य हो न सके। शास्त्रों की अथॉरिटी भी परमपिता परमात्मा को कहा जाता, दिखाते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार इनके द्वारा समझाते हैं। बाप कहते मुझे कोई जानते नहीं तो वर्षा कहाँ से मिले? बेहद का वर्षा बेहद के बाप द्वारा मिलता है। अब ये बाबा क्या कर रहे हैं? ये होली और दुरिया है। ज्ञान और विज्ञान अक्षर सिर्फ दो है। मन मना भव का भी ज्ञान देते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो ये ज्ञान विज्ञान है, होली और धुलिया। मनुष्यों में ज्ञान न होने कारण वो तो एक दो के मुख में धूल डालते हैं। है भी ऐसे, गति सदगति किसकी होती नहीं, धूल ही मुख में डालते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको भी नहीं देते। दंत कथाएं सुनते आए, उनको कहा जाता ब्लाइंड फेथ। हाँ, तो ब्लाइंड फेथ में सुनते सुनाते रहते। फेथ कितनी बड़ी चीज है, हाँ? इतनी इम्पोर्टेंट चीज है फेथ। उस बात को हमें समझना है। कई बार दुनिया वाले भी ऐसी कहानियां बना देते, और वो सच्ची है झूठी है, कहानी तो कहानी, उसे लेसन बहुत अच्छा मिल जाता। हाँ, तो कल मैंने एक कहानी देखी, हाँ, बड़ी अच्छी है सीखने की। हाँ, एक राजा था ने, उसको अपने धन का माल मिल्कत का इतना नशा था, तो उसने सिस्टम बना के रखा था, जितने भी शहर में गरीब है ने रोज सुबह आ जाओ और वो देता रहेगा। जितने भी गरीब है उनको वो देता रहेगा। तो आते थे, उसमें दो खास थे, दो साथ में ही आते थे, दो फ्रेंड थे। हाँ, तो वो दोनों फ्रेंड जो आते थे ने, तो वो जो पहले वाला जो एक लेता था ने, तो कहते हैं कि राजा जी सलाम, आपकी हम बहुत शुक्रिया करते हैं जो आप हमें सस्टेनेंस दे रहे हो, पालना दे रहे हो। फिर दूसरा आता था, तो दूसरे को देते तो कहते भगवान आपने मुझे सब कुछ दे दिया, थैंक यू। तो अभी काफ़ी समय ये चलता रहा ने, तो एक बारी फिर राजा को हुआ कि ये पहले वाला मेरी इतनी महिमा करती है, दूसरे वाला ऐसे ही हाँ भगवान की महिमा करता है। तो एक बारी क्या किया उसने, हाँ, जो पहले वाला था ना उसको दे दिया। फिर दूसरे वाले को कहा कि अरे मैं तेरे को देता हूँ और तुम भगवान की महिमा करते। तो कि अभी भी मैं कहता हूँ कि भगवान आपने मुझे सब कुछ दे दिया। हाँ, अब राजा ने सोचा कि ये दूसरा वाला है ना, उसको मैं लेसन सिखाना चाहता हूँ कि ये मेरी महिमा नहीं करता, भगवान की करता है। तो एक दिन क्या किया राजा ने पहले वाले को कहा कि देखो मैं आप पर बहुत खुश हूँ, सब आ जाते फिर आप दो आते ना, बहुत खुश हूँ, तो आज मैं तेरे को दूँ ने, उसके बाद वो रास्ते से नहीं जाना, वो पब्लिक का रास्ता है। यहाँ जो रास्ता है ना वो मेरे आने जाने का रास्ता है, तो तुम वहाँ से जाना। हाँ, आज तुम वहाँ से जाना। तो कहा चलो शुक्रिया आपकी, मेरे को आप जिस रास्ते से गुजरते वो रास्ते से चलने को मिलेगा। तो वो उस रास्ते पर जब जा रहा था तो सोचने लगा
कि अभी राजा जिस रास्ते पर जाता है वहाँ तो आंख बंद करके भी जा सकते हैं, क्योंकि रास्ते में तो कुछ कोई होगा नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, आंख बंद करके भी चलो। तो इतना खुश हो गया, वाह राजा आप जिस रास्ते से जाते उस रास्ते से मुझे गुजरने को कहा। अब दूसरा आया, उसको कहा कि देखो लो, परंतु चलो अभी वो तो गुजर गया होगा, मैंने थोड़ा वेट कराया तेरे को, उसके पीछे पीछे नहीं, वो निकल जाए ना, चलो आज अभी तुम्हारा फ्रेंड है ना, तुम भी उस रास्ते से जाओ। तो कहा कि शुक्रिया भगवान की कि जो राजा का जाने का रास्ता है वहां से मुझे जाने को मिलेगा। तो वो गुजरा, तो अभी पहले वाला आंख बंद करके गुजर के निकल गया, चला गया। अब राजा ने क्या किया था, वो रास्ते में एक बहुत बड़ी थैली भर के चांदी के सिक्के रखे थे कि चलो वो बेचारा आज ये लेके जावे, जो मेरी महिमा करता। वो तो आंखें बंद करके चला गया। अब दूसरे वाले को तो भगवान में फेथ था ना, तो उसने कहा चलो राजा जिस रास्ते से जाता वो रास्ता कैसा है, मैं भी वो भी तो देख लूँ, भगवान ने मुझे आज ये चांस दिया। तो रास्ते में चलते उनको थैली मिल गया, वो लेके चला गया कि भगवान ने मुझे दिया, लेके चला गया। अच्छा, अब दोनों पहुंच गए अपने अपने स्थान पे। अब फिर दूसरे दिन आए, तो राजा ने पहले वाले को कहा कि तुम तो कल बहुत खुश हुआ होगा। बोला हाँ हाँ, अरे आप जिस रास्ते पर चलते उस रास्ते पर मुझे चलने को बोला तो खुश, इतना खुश, मैं तो मस्त राम होके जा रहा था। बोला रास्ते में कुछ मिला? बोला कि रास्ते कुछ देखने ही नहीं है, क्योंकि आप जिस रास्ते पर जाते तो मैं मस्ती में चला गया। चलो फिर दूसरे को कहा, तो बोला अरे मैं तो इतना खुश हूँ, थैली चांदी के सिक्के भर के थैली मिली, वो मैं लेके चला गया। हाँ, क्योंकि आपने आपके रास्ते पर जाने को बोला, देखो भगवान ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। तो राजा को हुआ इसने तो कोई लेसन सीखा नहीं मेरी महिमा का। हाँ, तो चलो उस दिन भी चले गए। हाँ, अब दूसरे दिन कहा दूसरे ढंग से मैं लेसन सिखाता हूँ। दूसरे दिन आए तो राजा ने पहले वाले को कहा आज है ना, मैं आप लोगों को पैसे नहीं देता हूँ, मैं आप लोगों को फ्रूट देता हूँ। तो इतना बड़ा पपीता, हाँ इतना बड़ा पपीता उसको दिया। अब वो पहले वाला चल रहा था ना, तो सोचा इतना बड़ा पपीता मैं तो खा भी नहीं सकता, और आज पैसा तो मिला नहीं, तो आज के लिए पैसा चाहिए। बाहर निकल के वो पपीते के वाला था, उसको पपीता बेच दिया। हाँ, अब दूसरे वाले को कहा मैं तेरे को तो पैसा दे देता हूँ। पहले वाले को पपीता दिया, दूसरे वाले को पैसा दिया। तो दूसरे वाला पीछे पीछे जा रहा था, तो देखा कि इसने है ना पपीता बेच दिया तो उसको पैसे मिले। अब इसने सोचा कि राजा ने दिया हुआ तो जरूर, चलो मैं ले लूँ तो नसीबदार, तो उसको तो पैसे मिले। उसने पैसे दे के वो पपीता ले लिया। अभी गए तो उसने पपीता काटा तो उसमें तो सोने के सिक्के थे। हाँ, तो दूसरे दिन वो दूसरे वाले को जो भगवान की महिमा करते थे उसको सोने के सिक्के मिल गए। आप सोच लीजिए कि वो राजा की महिमा करता था, मनुष्य की महिमा, और वो राजा के सामने भी भगवान की महिमा। तो राजा ने फिर तीसरे दिन सलाम कर दी कि मैंने लेसन सीख लिया कि मैं कुछ नहीं देता हूँ, तकदीर देता है, भगवान देता है। तो वो गरीब ने राजा को लेसन सिखा दिया। तो इस कहानी से कि हमारी जो तकदीर में है ना, वो हमें मिलना ही है। तो हम जितनी उस बाबा की महिमा करें, हाँ, कि वाह हमारा तकदीर बनाने वाला वाह। हाँ, मनुष्य कुछ दे तो भी वो हमारे तकदीर का आता है। सब सेंटर अच्छा। अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम बच्चों को बाप से वर्षे की प्राप्ति के लिए राय देनी है तो उनको पता पड़े। ये वर्षा ले रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा और कोई द्वारा मिल नहीं सकता। सब सेंटर पर ये नाम लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारिया। अगर गीता पाठशाला लिखे तो कॉमन बात हो जाती। अब तुम BK लिखो तब तो बाप का परिचय दे सको। मनुष्य BK नाम सुनकर डर जाते हैं, इसलिए गीता पाठशाला नाम लिखते हैं, परंतु इसमें डरने की कोई बात नहीं। बोलो ये घर है,
घड़ी घड़ी बाबा पक्का कराता। तुम जानते हो किसके घर आए हैं? इन सब का बाप है प्रजापिता। भारतवासी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, क्रिश्चियन भी समझते हैं आदि देव होकर गए हैं, जिसके यह मनुष्य वंशावली है। बाकी वो मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते हैं, सीजरा है ना। असल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। वो हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पहले बाप का परिचय देना। वो कहे हम आपके बाप से मिलना चाहते हैं। बोलो वर्षा शिव बाबा से मिलता, न कि ब्रह्मा से। वो भी पक्का कराओ, ब्रह्मा दिखाई पड़ेगा, वर्षा शिव बाबा देता। तुम्हारा बाप कौन है? गीता का भगवान कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? बाबा कहते ऐसे ऐसे प्रश्न पूछो, बाप नाम कहने से समझेंगे। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा की औलाद है। वर्षा मिलता है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा गति व सदगति का। वो इस समय हमको जीवन मुक्ति दे रहे हैं, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाओ। किसको मिलना चाहते हो? वो तो हमारा भी है और तुम्हारा भी है। जिसको तुम मिलना चाहते, तुम हमारे बाप से नहीं, वो तुम्हारा भी बाप है। गुरु गुसाई तो है नहीं, ये तो तुम समझते हो। जैसे कि होली धुलिया कराते हैं, नहीं तो होली धुलिया का कोई अर्थ नहीं निकलता। ज्ञान से चोली रंगते, आत्मा इस चोले के अंदर है। वो पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये तो पवित्र शरीर नहीं है, ये खलास हो जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते, परंतु पतित पावन बाप के सिवाय कोई है नहीं। पतित आत्मा बनती तो आत्मा पानी के स्नान से पावन नहीं हो सकती। ये किसको पता नहीं। वो तो आत्मा से परमात्मा कह देते, आत्मा निर्लेप है। अभी जो सेंसिबल बने हैं ना, वो है ही धारण कर और करा सकते। जिन बच्चों के मुख से सदैव रत्न ही निकलते हैं, उनको रूप पसंद कहा जाता। सिवाय ज्ञान विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते तो गोया पत्थर मारते रहते, सर्विस बदली डिसर्विस करते। कई बार हम कहते पता नहीं, कई लोग सुनते ही नहीं है। अब सुनते ही नहीं तो सुनाई क्या? इसमें भी ट्रिक होती है। हमें मालूम है, एक बार एक माता आई नैरोबी सेंटर पे, कहते बहन मैं थोड़े समय के लिए आई हूँ, मैं इंडिया से आई हूँ और फिर मेरा पति कार में बैठा हुआ है, मुझे जल्दी जाना है। मैंने कहा अच्छा वो भी इंडिया से आए? बोला हाँ। उसको बुलाओ। नहीं बहन, वो है ना बॉम्बे में भी मैं सेंटर पे जाती, कभी नहीं आता है, पर ये तो हम बाहर जा रहे हैं ना, किसी की कार मिली है तो वो बैठा है, मैं आई हूँ। मैंने कहा अच्छा तो आप बैठो बाबा के रूम में, हाँ मैं मिलती हूँ। फिर मैं बाहर गई, कार में जाके मैंने कहा हेलो भाई आप इंडिया से आए? बोला हाँ। अंदर आओ। नहीं बहन जी मेरी वाइफ से मिल लो। मैंने कहा नहीं मैं अकेली वाइफ को मिलती नहीं हूँ, हस्बैंड के साथ मिलती हूँ, आओ। तो ऐसे करते उसको, वो कहते नहीं पर मेरे को ज्ञान तो सुनना नहीं। मैंने कहा अरे बाबा ज्ञान सुनने की बात नहीं, आपकी बहन बुलाने आई है। अब बहन के घर तो आओ, ये बहन का घर है, आओ। बुलाया। मैंने कहा कहाँ से आए हो, क्या नाम है, क्या सरनेम है? तो उसकी सरनेम से लगाई ब्राह्मण है। मैंने कहा भाई मैं भी ब्राह्मण की बेटी हूँ, तो आप तो मेरे भाई हो गए। हाँ। तो कहती क्या है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ ना, मैं सब कुछ जानता हूँ ना, इसलिए मुझे, मैंने कहा तो मेरा बाप भी एस्ट्रोलॉजर था, मैं भी सब जानती हूँ। तो ना आप में फ़र्क है ना मेरे में फ़र्क है। हाँ। तो कहते हैं कि क्या है, मैं आपका कुछ देखूँ? मैंने कहा मेरे बाप ने सारा लिख के रखा है, बुक बनी हुई है, मुझे सब मालूम है, परंतु मेरा बाप जो है ना बेहद का, वो कुछ सुनाना चाहता, वो सुनो। कि तुम्हें ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सुनता नहीं। मैंने कहा अरे बहन से सुनो ना, बहन का ज्ञान। ऐसे करके मैंने उनको इतना अच्छा कांटेक्ट में ला दिया कि थे बहन जी आपने तो कमाल कर दी, अब बॉम्बे आओ ना तो मेरे घर जरूर आना। बस ऐसे ही कोई ना सुनने वाला भी सब कुछ सुन लेता है। फिर मैंने कहा अरे शिव बाबा ने, भगवान ने इतनी कमाल कर दी, मुझे ब्रह्मा कुमारी बना के अफ्रीका में भेजा, सारे अफ्रीका में सबको भगवान का मैसेज देती हूँ, इनडायरेक्ट सब सुना दिया। हाँ तो कभी नहीं कहो कोई नहीं सुनता है। 63 जन्म 1-2 को पत्थर मारते आए। अब बाप कहते तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है,
झरमुई झंगमुई की बातें नहीं सुननी चाहिए। ये है ज्ञान। पत्थर तो सारी दुनिया एक दो को मारती है, तुम बच्चे तो रूप बसंत हो, तुमको ज्ञान विज्ञान के सिवाय कुछ भी न सुनना है न सुनाना है। जो उल्टी बातें करते हैं न उनका संग खराब है, जो बहुत सर्विस करने वाले उनका संग तारे। कोई ब्राह्मण रूप बसंत है, कोई ब्राह्मण बनकर फिर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। ऐसे का संग नहीं करना चाहिए और ही नुकसान कर देंगे। बाबा बार बार सावधानी देते, उल्टी सुल्टी बातें एक दो में कभी न करो, नहीं तो अपनी भी सत्यानाश दूसरों की भी सत्यानाश कर देंगे, तो फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। बाबा कितना सहज सुनाते, शौक होना चाहिए। बाबा हम जाकर बहुतों को ये नॉलेज देते हैं, वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। सर्विसेबल बच्चों की बाप भी महिमा करते, उनका संग करना चाहिए। कौन अच्छे स्टूडेंट का संग रखते, बाबा से पूछो तो बाबा बता सकते हैं किसका संग करना चाहिए। कौन बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं वो झट बताएंगे। सर्विस करने वालों का बाबा को रिगार्ड है। कोई कोई तो सर्विस भी नहीं कर सकते। ऐसे बहुतों को खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती। हाँ, कोई स्थूल सर्विस में अच्छे हैं, वो भी अच्छा वर्षा तो पा लेंगे। अलफ और बे समझना बड़ा सहज है। कोई को भी सिर्फ बोलो बाप को और वर्षे को याद करो, बस अक्षरी दो है, अलफ और बे। ये तो बिल्कुल सहज है। कोई भी आए उनको सिर्फ कहो बाबा का फरमान है, मामेकम याद करो, बस। सबसे बड़ी खातरी ये है, बाप कहते मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। हम सेंटर में ऐसे नंबरवार है, हाँ? हर सेंटर पे ऐसे नंबरवार है। कोई तो डिटेल में समझा सकते, नहीं समझा सकते तो सिर्फ ये बताओ कल पहले भी बाप ने कहा था मामेकम याद करो, और कोई भी देहधारी देवता आदि को याद नहीं करो। ये भी बहुत संभाल से करना पड़ता है, हाँ? नहीं तो कई बार मंदिर में जाके ऐसे बोलो ना, झगड़ा हो जाए, धमाल हो जाए, हाँ? बाकी झरमई झंगमई फलाना ऐसे कहता है, ये करता है, कुछ भी नहीं करो। ये बाबा ने तुमको होली और धुलिया सिखाया, हाँ? और हाँ? खिलाना, होली धुलिया का मजा कराया। बाकी रंग आदि लगाना तो आसुरी मनुष्यों का काम है। कोई किसकी ग्लानी बैठ सुनाए तो नहीं सुनना चाहिए। बाबा कितना अच्छी बात सुनाते, मन मना भव मध्याजी भव। कोई भी आए तो उनको समझाओ। शिव बाबा सबका बाप है, वो तो कहते मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, हाँ? ये कोई मंदिर में जाके हम कहें ना कुछ देवताओं के बारे में तो बहुत गड़बड़ हो जाती। एक बहन बेचारी एक्साइटेड सरेंडर होके सेवा में लग गई। साउथ अफ्रीका शुरू हुआ तो कोई शहर में उसको सेंटर पे बिठा दिया। माता थी, टीचर थी, पर 6 मास लेके सेवा में, तो भी होशियार थी, रख दिया। अब वहाँ वो यहाँ जाए वहाँ जाए, सब जगह ये देवी देवताएं हैं ना, ये तो गुड्डी की पूजा है, ये सब नहीं, शिव बाबा को याद करने तो सारे इंडियन लोगों में एक लहर फैल गई और तो बहुत अपोजिशन जैसा हो गया। तो फिर मैं गई, तो मैंने मंदिर में लेक्चर रखवाया। तो कहा बहन जी भले रखो, कोई नहीं आएगा, ये तो सब गुस्से में है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो फिर वो चेयरमैन के द्वारा रखवाया। तो वो लोग आए, सारा समाज आया कि चलो इनकी बड़ी बहन आई है ना, हम पूछेंगे ये क्या बोलती है। तो हमने सुनाना शुरू किया। तो बोला बहन जी ये आपकी जो यहाँ बहन है ना, उसको यहाँ से मूव करो, दूसरी को रखो। ये तो कहती है ये देवी देवता की पूजा है, ये गुड्डियों की पूजा है। मैंने कहा क्या है, वो गुड्डी जैसी है, वो बेचारी भोली भाली घर से आई है, माता है, तो थोड़ा कुछ ऐसा कर दिया, आप सारे समाज वाले सॉरी करो। क्या है बहन जी, आप ये समाज को सॉरी कर दो। तो वो बहन को ट्रेनिंग लेके आई थी, उसने कहा सॉरी मेरी कुछ गलती हुई हो तो, पर ऐसे ही मैंने, क्या है कि वो शिव भगवान है ना, वो हम सबका बाप है, 33 करोड़ का बाप है ना, इसलिए मैंने जो सीखा था बोल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो। तो ऐसे करते थोड़ा ठंडा करके मैंने धीरे धीरे सुनाया, हाँ? कि करोड़ों मनुष्य, अनलिमिटेड मनुष्य आत्माएं,
उसमें जो अच्छे होते वो 33 करोड़ देवता होते, उसके ऊपर एक निराकार बाप होता है, वो हम सबका बाप है। ऐसे करते करते तो वो सुनने में मस्त हो गए, इतने मस्त हो गए, उनकी इतनी महिमा की कि अरे आप लोगों के शहर में सेंटर खुला है, आप लोगों के लिए खुला है और हमें बहुत सेवा करनी है। ऐसे करते करते तो इतना वातावरण बदली हो गया। सब पूरा होने के बाद वो चेयरमैन की वाइफ कहती है, बहन जी हमारे घर ब्लेसिंग करने आएंगे। मैंने कहा ब्लेसिंग नहीं, डिनर लेने आएंगे, आएंगे आपके घर खाना बनाएंगे और खाएंगे। सारा वातावरण बदली हो गया। तो फिर हमको ये बहुत संभाल से करना पड़ता है। कहना तो सच्चा है पर युक्ति से। तो वो हाँ, शिव बाबा सबका बाप है। वो तो कहते मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी वो है। मौत सामने खड़ा है तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। ये है महामंत्र जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है, बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। बस है, कुछ और कुछ नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सेंसिबल बन। सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकाल डिससर्विस नहीं करनी है। सेंसिबल बन, सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकाल डिससर्विस नहीं करनी है। ज्ञान और योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। दूसरा, जो रूप बसंत है, सर्विसेबल है, उनका ही संग करना है। जो रूप बसंत है, सर्विसेबल है, उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए, उनका संग नहीं करना है। वरदान, परतंत्रता के बंधन को समाप्त कर, परतंत्रता के बंधन को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विश्व को सर्वशक्तियों का दान देने के लिए स्वतंत्र आत्मा बनो। सबसे पहली स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से हो, क्योंकि देह की परतंत्रता अनेक बंधनों में न चाहते भी बांध लेती। परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले आती, परेशानी व नीरस स्थिति का अनुभव कराती। उन्हें कोई भी सहारा स्पष्ट नहीं दिखाई देता, न गमी का अनुभव न खुशी का अनुभव, बीच भंवर में होते। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान बन, सर्व बंधनों से मुक्त बनो, अपना सच्चा स्वतंत्रता दिवस मनाओ। स्लोगन, परमात्मा मिलन में सर्व प्राप्तियों के मौज का, परमात्मा मिलन में सर्व प्राप्तियों की मौज का अनुभव कर संतुष्ट आत्मा बनो। और आज के लिए पॉइंट है, मैं लाइट माइट स्वरूप हूँ, मैं लाइट माइट स्वरूप हूँ। जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का, अर्थात इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। वो सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए, अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लीन रहते हैं, लवलीन रहते हैं। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप लाइट माइट रूप है, वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप
बन जाते हैं। ओम शांति। तो बस लाइट में समाये हुए रहो और खुशी का खजाना लेते रहो। हाँ? भगवान के घर के आंगन से कोई ऐसे ही चला जाए तो हमें ध्यान रखना है। हमारे पास 2 साल से एक माता नैरोबी में आती, कभी कभी आती। हाँ? तो एक बारी मैंने देखा विंडो में से कि वो माता अंदर एक कार में कोई बैठा है। हाँ? तो हमने बहनों को पूछा तो कहते हाँ वो भाई है ना, उसका हस्बैंड है, वो अंदर नहीं आना चाहते। वो आता है, वो गाड़ी में बैठा रहता है, अंदर आती, बाबा को हेलो करके चली जाती। मैं खाना खा रही थी, डाइनिंग रूम से मैंने विंडो से देखा, मैंने हाथ धो लिया खाना रख दिया, मैं गई। मैंने कहा भाई ओम शांति। बोला हाँ ओम शांति। आप अंदर नहीं आते? बोला मैं तो नहीं कभी आता हूँ, मेरी वाइफ को खुश करता हूँ, मैं उनको जो हेलो करना है जो करना है फिर मैं उसको ले जाता हूँ। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं आते? कहते बस मेरे को पता नहीं आने का ज़रूरत, उसको ज़रूरत है। मैंने कहा आपका नाम क्या? बोला कौशिक भाई। मैंने कहा अरे मेरे बड़े भाई का नाम कौशिक भाई है, वो तो ऑफ हो गए हैं, अब मेरा भाई मिल गया कौशिक भाई, चलो मैं आपकी बहन हूँ, आओ अंदर आओ आओ। तो प्यार से बुला आ गया। फिर मैंने कहा देखो देखो मैं 20 साल की उम्र में ब्रह्मा कुमारी बनी ने, आओ मेरे ऑफिस में, मेरा ये फाउंडर के साथ फोटो देखो, ये ब्रह्मा बाबा इस संस्था का फाउंडर है, उसके साथ मेरा फोटो देखो, वो 90 ईयर का और मैं 20 ईयर की। अरे 2 मिनट ऐसे खड़ा रहा, अब तो बहुत तकदीरवान है, अभी तो जब जब आओ आपको देखने आना पड़े ये ब्रह्मा बाबा के साथ आपका फोटो है? मैंने कहा हाँ। तो आपको तो बहुत कुछ मिला होगा। मैंने कहा मिला है पर आओ तब तो दो। हाँ हाँ अभी जब मैं आऊँगा ना, कभी कार में नहीं बैठा रहूँगा, मैं अंदर आऊँगा। तो भगवान के आंगन से कोई भी ऐसे नहीं जाए, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा ओम शांति।